पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन और शुद्धता के मानकों पर सात्विक रेस्तरां की चेन का उद्घाटन। देश भर में खुलेगी सात्विक रेस्तरां की चेन। केंद्र की राज्यों को चेतावनी, सरप्लस पावर है तो देनी होगी जानकारी, बिना बताए बिजली बेची तो कट जाएगा कोटा। कारगिल युद्ध पर प्रतिभा सिंह बोली, कारगिल युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था, केवल पाकिस्तानियों को हटाने का किया काम, किसी ने भाग लिया तो बड़ी बात नहीं, राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने जताया विरोध। चुनाव विभाग ने 4 कवरिंग उम्मीदवारों सहित 6 के नामांकन नामंजूर किए। जुब्बल कोटखाई से आजाद लड़ेंगे चेतन बरागटा, मंडी से लोकनीति पार्टी की अंबिका श्याम होगी पार्टी प्रत्याशी। और राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी का हिमाचल में चुनावी आगाज, मंडी संसदीय उपचुनाव में अपनी नीतियों के बल पर करेगी जीत दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। शिमला में पहाड़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने और विशुद्ध शाकाहारी भोजन के लिए अब आप शिमला के शनान संजौली आ सकते हैं। सात्विक रेस्टोरेंट का उद्घाटन श्री कृष्णा के नकुल प्रेम शर्मा ने किया और इस अवसर पर अनेक लोग इस कार्यक्रम में शामिल रहे। इस रेस्टोरेंट में सभी पहाड़ी व्यंजनों को परोसा जाएगा और पारंपरिक व्यंजन जो नई पीढ़ी और बाहरी पर्यटकों के लिए नए हैं वो भी यहाँ उपलब्ध होंगे। इसके अलावा हर प्रकार के शाकाहारी व्यंजन भी मिल सकेंगे। सात्विक रेस्टोरेंट की विशेषता ये है कि यहाँ सफ़ेद नमक और चीनी पूर्णतः वर्जित है और इसके स्थान पर सेंधा और काला नमक और चीनी की जगह गुड़ और शक्कर उपयोग में लाई जा रही है। साथ ही किसी भी प्रकार का तेल वर्जित है, इसके स्थान पर शुद्ध देसी घी का ही इस्तेमाल हो रहा है। शाकाहारी भोजन में पारंपरिक व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए अब शिमला के शनान में सात्विक रेस्टोरेंट खुला है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें सभी पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन आपको मिल सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से भी ये कई मानकों पर अलग है। इसका उद्घाटन उत्तराखंड से आए समाजसेवी और अभिनय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान रखने वाले प्रेम शर्मा ने की। प्रेम शर्मा रामानंद सागर के श्री कृष्णा में नकुल की भूमिका में प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद BR चोपड़ा के बैनर में काम किया। सनी देओल और सुनील शेट्टी जैसे बड़े अभिनेताओं के साथ भी स्क्रीन साझा की है। उसके बाद कई बड़े धारावाहिकों में भी उन्होंने काम किया है। इसके साथ ही कॉरपोरेट जगत के भी कई लोगों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर सात्विक रेस्टोरेंट के जनक डॉक्टर LC शर्मा ने कहा कि आज स्वास्थ्य की दृष्टि से हम धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा खान पान जब सही नहीं होगा तो शरीर और मन की संरचना भी सही प्रकार से नहीं हो सकती है। सात्विक में इस बात को सुनिश्चित बनाने का प्रयास है कि यहाँ लोगों को अपनी रसोई जैसा ही महसूस हो। स्वच्छता को हर हाल में उच्च मानकों पर लाया जाएगा। प्रयास किया है कि हम वो सब भावों की शुद्धता तो रखें ही, साथ में जो ऐसे तत्व हैं जो हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को खराब करने वाले हैं, जैसे चीनी सबसे बड़ा रोग पैदा करने वाला पदार्थ है। सफ़ेद चीनी, तेल रिफाइंड यूज करते हैं अक्सर आजकल और बार बार यूज करते हैं। बहुत खतरनाक चीज हम पैदा कर रहे होते हैं अपने शरीर में। और सफ़ेद नमक भी उतना ही खतरनाक है स्वास्थ्य के लिए। हमने एक कोशिश यहाँ पे की है कि इस रसोई में जो भी कुछ बनेगा वो शुद्ध देसी घी में बने। यहाँ पे चीनी के बदले शक्कर यूज हो, गुड़ इस्तेमाल हो और नमक, सेंधा नमक या काला नमक, चटानी नमक ही इस्तेमाल करें, हम सफ़ेद नमक ना इस्तेमाल करें। ये 3 USP इस रेस्टोरेंट की रहेगी। और इसके साथ हम ऑर्गेनिक फूड को प्रमोट करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल फूड को प्रमोट करना चाहते हैं। हिमाचल में लोग आते हैं, हिमाचली खाना खोजना चाहते हैं और यहाँ पे सब वो कॉन्टिनेंटल और नॉर्थ इंडियन सारी जो सब डिशेस मिलती हैं जो कॉमन सब जगह अवेलेबल है। यहाँ नया क्या मिले वो प्रयास हमने किया कि हमारे जो पहाड़ी डिशेस हैं, ट्रेडिशनल फूड है, उनको हम इंट्रोड्यूस करें। उनकी पौष्टिकता, उनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उनकी ओर ध्यान दें, उसके स्वाद की ओर ध्यान दें, कुछ नवीनता, कुछ नयापन लोगों को भोजन में मिले, ऐसे प्रयास करने के लिए ये एक छोटी सी कोशिश है। अगर ये सही सफल रहा, आप सभी का आशीर्वाद रहा, तो ऐसी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों में आने वाले टाइम में आप सभी के सहयोग से सेटअप की जा सकती है।
मुख्य अतिथि ने बताया कि ये प्रयास सराहनीय है और नई पीढ़ी जो इन पहाड़ी व्यंजनों को भूल चुकी है उसके लिए ये प्रयास सराहनीय कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सात्विक चेन पूरे देश में खुले, इसके लिए वो उनको शुभकामनाएं देते हैं। मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है डॉक्टर एल.सी. शर्मा जी ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपसे पिछले 6 महीने से मैं मिल रहा हूँ और वार्तालाप हो रही है। जो सुकून मुझे बॉम्बे में नहीं आया वो सुकून आपसे मिल के आया। ऐसी सादगी, ऐसा विनम्र भाव, ऐसा आदर्श का मुरीद, मैं आपके आदर्श का मुरीद हूँ शर्मा जी। मैंने सागर साहब के साथ काम किया, बिहार चोपड़ा के साथ काम किया, विनोद पांडे जी के साथ काम किया, लेकिन जो आनंद मुझे इनके साथ बात करने से मिलकर होता है, ये मुझे आज जहाँ चाहे जिधर बुलाए मुझे बहुत आनंद आता है। यहाँ आने का जो सौभाग्य मुझे मिला वो सिर्फ इनके माध्यम से मिला। मिसेस शर्मा जी, जिनकी जितनी तारीफ की जाए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन इतना बेहतरीन है। जब इन्होंने मुझे कहा कि मैं शिमला में सात्विक रेस्टोरेंट, सात्विक का मतलब जिसमें सतोगुण प्रधान, सतगुण प्रधान योग्यता होते उसे सात्विक कहा जाता है। सात्विक भोजन हमेशा शाकाहारी होता है, लेकिन वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति सात्विक भोजन का सेवन कर ले उसका संपूर्ण जीवन सात्विक हो जाता है। और सात्विक भोजन करने के लिए लोग तरसते हैं, और इस सात्विक भोजन में जो ऑर्गेनिक भोजन, जैसे मैं सुन रहा था शर्मा जी का जो कॉन्सेप्ट था कि सात्विक भोजन में हमने ये चीजें रखी, बिल्कुल सही है। देश में बिजली संकट गहराता चला जा रहा है। आलम यह हो गया है कि कई राज्यों में कोयले की कमी के कारण बिजली संयंत्र ठप हो गए हैं। राज्य बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बार बार केंद्र से गुहार लगा रहा है। इस बीच भारत सरकार ने भी बिजली की कमी को पूरा करने के लिए कमर कस ली है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करें और सरप्लस बिजली की जानकारी केंद्र सरकार को दें। केंद्र सरकार ने मंगलवार को राज्यों को निर्देश जारी किए हैं कि उन्हें अपने यहाँ के सरप्लस पावर की जानकारी केंद्र को देनी होगी, जिससे केंद्र सरकार सरप्लस पावर को जरूरतमंद राज्यों को आवंटित कर सके। केंद्र सरकार ने कहा है कि सभी राज्यों को अपने यहाँ आवंटित बिजली को उपभोक्ताओं के बीच शेड्यूल करनी होगी। अगर सरप्लस बिजली बचती है तो राज्य उस बिजली को बेच नहीं सकेंगे। अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित राज्य की बिजली के कोटे को घटा दिया जाएगा या फिर उसे जरूरतमंद राज्य को आवंटित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने एनटीपीसी और डीवीसी को निर्देश दिए हैं कि दिल्ली की वितरण कंपनियों को उतनी ही बिजली दी जाए जितने की मांग हो। सरकार ने कहा कि पिछले 10 दिनों में दिल्ली डिस्कॉम को दी गई घोषित बिजली की समीक्षा करें और उसकी पावर सप्लाई को सुरक्षित किया जाए। मंत्री का पिछले दिनों ये बयान कि देश में कोयले की कमी नहीं है और ना ही बिजली की कमी है, लेकिन देश में कुछ राज्य इस समस्या से दो चार हो रहे हैं और समाधान नहीं हो पाया तो फिर ये संकट बड़ा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव की सरगर्मियों के बीच कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कारगिल युद्ध पर विवादित बयान दिया है। मंडी संसदीय सीट से कांग्रेस की प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने कहा, कारगिल युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था। हमारी जमीन पर पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था, जिन्हें हटाने का काम किया गया। उसमें किसी ने भाग लिया हो तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। कारगिल युद्ध छोटी लड़ाई थी। मंडी जिला के नाचन में पड़ने वाले नांडी गांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। वहीं उनके बयान के बाद भाजपा और लोक नीति पार्टी को चुनावी मुद्दा मिल गया है। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस सैनिकों का अपमान कर रही है और भाजपा ये अपमान सहन नहीं करेगी। प्रतिभा ने कहा कि भाजपा ने अपना टिकट एक पूर्व फौजी को दिया है क्योंकि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया था, लेकिन कारगिल युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था, सिर्फ अपनी धरती से ही पाकिस्तान को खदेड़ा था। भाजपा के प्रत्याशी रिटायर्ड ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कि वो बहुत बड़े सैनिक रहे हो और विजय हासिल की हो। प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर कारगिल युद्ध पर राजनीति करने का आरोप लगाया। आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है। फौजी को दिया है इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी
ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल की है, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है। इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना, वो चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी वोट है वो उनको पढ़नी चाहिए। तो लोक नीति पार्टी के प्रवक्ता शैलेश ने भी कहा कि कांग्रेस की ये भाषा सही नहीं है। इस सोच के साथ देश के सभी सैनिकों को ठेस पहुंची है। इस प्रकार का बयान सही नहीं है और भाजपा भी चुनाव मैदान में अपनी नाकामियों के साथ जाए, ना कि सैनिकों के कंधों पर चुनाव लड़े। वहीं प्रतिभा सिंह ने मामले को लेकर स्पष्ट किया है कि उन्होंने कारगिल योद्धाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा कि ये युद्ध भाजपा सरकार की विफलता का परिणाम था, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। उन्होंने कहा कि मीडिया में उनके खिलाफ इसको लेकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो सही नहीं है। ये चुनावी खेल है। पहले विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया कि पटक पटक कर कर्मचारियों को हिमाचल की सीमाओं के अंत तक पहुंचाएंगे और जब उनकी सरकार आएगी। और अब उनकी माता ये कह रही हैं, यानी मंडी से जो प्रत्याशी है, मंडी से प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ये कह रही है कि कारगिल कोई बड़ा युद्ध नहीं था, तो क्या था? शायद उनको ये लड़ाई संसद में सांसदों की सिर फुटौल से ज्यादा नहीं लग रही है। ऐसे बयान एक अनुभवशाली प्रत्याशी को सही नहीं लगते। लेकिन क्या करें, चुनावी बेला है, बुरा ना माने, चुनाव जीतने हैं, ये तमाशे भी करने ही होंगे। सैनिकों का क्या, उनको तो देश और नागरिकों की सुरक्षा में मुस्तैद रहना है, हमारे लिए मरना है। ये तो नेता है, कुछ भी बोल सकते हैं। 30 अक्टूबर को मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की छटनी की प्रक्रिया पूरी हो गई है। छटनी के उपरांत 4 कवरिंग उम्मीदवारों सहित कुल 6 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए हैं, यानी अस्वीकृत किए गए हैं। राज्य चुनाव अधिकारी श्रीपाल रासू ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र से 6 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। इनमें भाजपा के उम्मीदवार ब्रिगेडियर खुशाल चंद ठाकुर, कांग्रेस की प्रतिभा सिंह, राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी की अंबिका श्याम, हिमाचल जन क्रांति पार्टी के मुंशीराम ठाकुर और निर्दलीय उम्मीदवार अनिल कुमार और सुभाष मोहन स्नेही शामिल है। यहां से कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सुंदर सिंह ठाकुर और भाजपा के कवरिंग प्रत्याशी प्रियंता शर्मा का नामांकन अस्वीकृत किया गया है। अर्की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रतन सिंह पाल, कांग्रेस के संजय अवस्थी और निर्दलीय प्रत्याशी जीतराम के नामांकन सही पाए गए हैं। यहां कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार सतीश कुमार कश्यप का नामांकन अस्वीकृत हुआ है। फतेहपुर से 5 प्रत्याशियों के नामांकन सही पाए गए हैं, जिनमें भाजपा के बलदेव ठाकुर, कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल जन क्रांति पार्टी के पंकज कुमार दर्शी और निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर अशोक कुमार और डॉक्टर राजन सुशांत शामिल हैं। यहां से कांग्रेस के कवरिंग उम्मीदवार जीत कुमार का नामांकन अस्वीकृत हुआ है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमचंद का नामांकन तकनीकी कारणों से अस्वीकृत किया गया है। जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से 4 उम्मीदवारों के नामांकन सही है। इनमें भाजपा की नीलम सरैक, कांग्रेस के रोहित ठाकुर, निर्दलीय प्रत्याशी चेतन सिंह बरागटा और सुमन कदम शामिल है। यहां से निर्दलीय प्रत्याशी केवल राम नेगी का नामांकन नामंजूर हो गया है। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने हिमाचल में मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में अपनी अधिकृत प्रत्याशी को चुनाव में उतार दिया है। ये पार्टी का पहला चुनाव है जिसमें अभी तक की स्थापित 2 बड़ी पार्टियों के खिलाफ राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी चुनाव मैदान में है। ये बात पार्टी के स्टेट कन्वीनर DN चौहान ने कही। उन्होंने कहा कि अभी तक हिमाचल की राजनीति कांग्रेस और भाजपा इन्हीं 2 बड़ी पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। हर 5 साल बाद हिमाचल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाता है। दोनों के ही शासनकाल में प्रदेश के लोगों की समस्याओं को कोई स्थायी हल नहीं मिल पाता। ऐसे में राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने सत्ता नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प के साथ राजनीति में कदम रखा है। आगामी लोकसभा उपचुनाव के लिए मंडी सीट से राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने अपने उम्मीदवार को उतारा है। अभी तक बीजेपी और कांग्रेस ही आपस में नूरा कुश्ती खेलती रही है। कभी एक पार्टी सत्ता में आती है, कभी दूसरी आती है, लेकिन इस बार विकल्प के तौर पर हमने अपना कैंडिडेट अंबिका श्याम को चुनाव मैदान में उतारा है। पार्टी ने पिछले कल ही राज्य प्रवक्ता के पद पर दिनेश शर्मा को मनोनीत किया है। इसके अलावा कुल्लू जिला से स्टेट कोर वर्किंग कमेटी में मेंबर के तौर पर नंदलाल को जिम्मेदारी दी गई है। हमने जिला कुल्लू से श्री नंदलाल जी को राज्य कार्यकारिणी में सदस्य के तौर पर भी मनोनीत किया है। इसके अलावा श्री दिनेश शर्मा को राज्य कार्यकारिणी में प्रवक्ता के तौर पर मनोनीत किया है।
पार्टी प्रत्याशी अंबिका श्याम ने कहा कि वो ब्रॉक क्षेत्र से संबंध रखती है। उनके पिता सेना में थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा वेस्ट बंगाल ITBP सराहन और 6ठी से 12वीं तक शिक्षा वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल रामपुर और वल्लभ भाई पंत कॉलेज रामपुर से उन्होंने स्नातक की है। इसके अलावा 1999 में नागपुर से BPEd किया। बतौर शारीरिक शिक्षक उन्होंने रामपुर के DAV स्कूल में भी अपनी सेवाएं दी है। मेरी प्राइमरी स्कूल की शिक्षा कुछ वेस्ट बंगाल में हुई है। ITBP स्कूल सराहन से मेरी प्राइमरी शिक्षा हुई है। हाई स्कूल गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल रामपुर से और कॉलेज गोविंद वल्लभ पंत रामपुर से। उसके बाद लॉ मैंने देहरादून से की है, लॉ कॉलेज देहरादून से। अंबिका श्याम ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की पूर्व सांसद और वर्तमान प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने पिछले कल कारगिल युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, ऐसी बातें नहीं उठनी चाहिए। वे भी एक फौजी की बेटी है जिन्होंने युद्ध का प्रशिक्षण देते समय हार्ट अटैक के कारण जान गंवाई थी। अंबिका श्याम ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं, एक दूसरे का विरोध करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। हमारी पार्टी जो भी बात कर रही है उसका विकासात्मक मॉडल पहले से हमारे पास तैयार है। हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। मेरे पिताजी सेना में थे और 1965 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। एक दो दिनों से जो बयानबाजी मैं सुन रही हूँ, इस तरह की बयानबाजी अच्छी नहीं है कि कारगिल का युद्ध नहीं है, वो युद्ध था। हमारे देश प्रदेश से बहुत से सैनिक, वीर सैनिक इसमें शहीद हुए हैं। ये युद्ध नहीं था तो और क्या था? कितनी माओं के सपूत गए हैं, कितनी ही बहनें विधवा हुई है। पार्टी पदाधिकारियों ने जनता से अपनी नीतियों को समर्थन देने की अपील भी की है। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निःशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org।
एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पारंपरिक पहाड़ी व्यंजन और शुद्धता के मानकों पर सात्विक रेस्तरां की चेन का उद्घाटन। देश भर में खुलेगी सात्विक रेस्तरां की चेन। केंद्र की राज्यों को चेतावनी, सरप्लस पावर है तो देनी होगी जानकारी। बिना बताए बिजली बेची तो कट जाएगा कोटा। कारगिल युद्ध पर प्रतिभा सिंह बोली, कारगिल युद्ध कोई बड़ा युद्ध नहीं था, केवल पाकिस्तानियों को हटाने का किया काम। किसी ने भाग लिया तो बड़ी बात नहीं। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने जताया विरोध। चुनाव विभाग